हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और देखिए, एक्सपोनेंट्स पावर्स क्या होती हैं डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे बेस कौन सा है, एक्सपोनेंट कौन सा है और कैसे इसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो a की पावर b है ना। तो ये जो a है ये यहाँ पे बेस हो गया और b एक्सपोनेंट हो गया। इसको बोलते हैं a रेज टू द पावर b। ठीक है, इस तरह से इसको हम बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको पता है कि जैसे 2 की पावर 8 है, इसका मतलब 2 को 8 बारी मल्टीप्लाई करेंगे और 256 आएगा, है ना। इसी तरह से कुछ होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे बच्चों प्रीवियस सेशन में, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये होमवर्क के लिए आपको दिए गए थे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। उम्मीद करता हूं आपने इसको जरूर कंप्लीट किया होगा। अब जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए, जो भी आपने इसका आंसर फाइंड आउट किया है। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं अब। इसका सेकंड पार्ट देखिए, भाग 2 जो है पार्ट 2। 405 है। इस 405 को क्या करना है, एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स आपको शो करना है। तो मुझे बताइए 405 जो है, क्या क्या फैक्टर होंगे। 2 से तो ये नहीं होता डिवाइड, 3 से होता है, 4 और 5 9 होता है ना। 9 3 का फैक्टर है, इसीलिए 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 1 जा 3, एक बच गया, 0 हमने उतार लिया, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ये मैं डायरेक्टली इसको डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों, है ना। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो डायरेक्ट आपको सीखना चाहिए, है ना। जैसे 405 है, बार बार अगर ऐसे लिख के करेंगे तो कितना समय आपका लगेगा। अब देखिए, 3 से इसको डिवाइड किया है तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 3 1 जा 3, ये सब माइंड में कैलकुलेट किया है। फिर कि एक यहाँ पे बच गया है, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 0 हमने उतार लिया। फिर इसको हम क्या करेंगे, 3 3 जा 9 पे जाएगा, फिर एक बच जाएगा, 5 उतार लिया, 3 5 जा 15 और ये 0 रिमाइंडर बच गया। तो ये मैंने डायरेक्ट माइंड में करके 135 लिख दिया। अगेन 5 3 8 और 1 9, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा 135। तो कितना आएगा, 3 4 जा 3 चौके 12, 3 5 15। फिर 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। तो 405 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और क्या हो जाएगा, 3 कितनी बार मल्टीप्लीकेशन में है, 4 बार, यानी 3 की पावर 4, है ना। तो 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 तो सिर्फ एक बार है, तो इंटू 5 आ गया। इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 540। अब 540 के फैक्टर्स निकालिए, प्राइम फैक्टर्स हमें चाहिए। तो सबसे जो छोटा फैक्टर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 270 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। फिर ये 3 से भाग हो जाएगा, हाँ, 3 चौके 12, 3 पंचे 15। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां से आप क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये मैंने जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब देखिए 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 बार। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 5, ये आ जाएगा। चलिए एक पार्ट और है इसका, वो और हम यहाँ पे कर लेते हैं।
फोर्थ पार्ट क्या है 3600 3600। तो यहाँ पे 3600 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। कितने आ जाएंगे 3600 के फैक्टर्स? 2 से भाग कीजिए, कितना आ जाएगा 1800। फिर 2 से करेंगे तो 900, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 450, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 10, 225। अब ये 225 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 3 से हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3 पते 21, 3 पंचे 15। फिर 3 से करेंगे तो 25 या 75, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। लिख लीजिए सबको। 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 मल्टीप्लाई किया, फिर 2 बार 3 और 5 भी 2 बार। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 2 4 बार है यानी 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 2 बार मल्टीप्लाई है तो 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लेंगे इसको। बच्चों सबने नोट कर लिया है? देखिए इस तरह से आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, काफी सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, सीधा लिखा है सिंप्लीफाई। क्या मतलब है इसका? सिंप्लीफाई लिखा है, सॉल्व करना है बस आपको। जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए इसका 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। तो क्या मतलब हुआ इसका 2 इंटू 10 को कितनी बारी मल्टीप्लाई किया गया है 3 बार। कितना आ जाएगा 2 इंटू कितने जीरो है यहाँ पे 3, एक के सामने 3 जीरो आ गई तो 1000 इंटू 2 कितना होता है 2000। ये आपका आंसर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरीके से सभी पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है आपने। आगे के पार्ट्स भी हमें सॉल्व करने हैं वन बाय वन। चलिए दूसरा पार्ट देखिए कैसे किया था, आप चेक कर सकते हैं आप अपने आंसर्स। 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। इस केस में 7 कितनी बारी मल्टीप्लाई होगा 2 बार, क्योंकि इसकी पावर 2 है, और 2 भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप। कितना आ जाएगा 7 इंटू 7 49, 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 196, है ना। 9 इंटू 4 36, 3 हासिल, 4 इंटू 4 16 और 3 19। इस तरह से आप लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट है, क्या है आपके पास 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8,
है ना। 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 कितना हो गया 40। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखिए। 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 4, यानी 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 चौक 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 कितना होता है 4 चौक 16। ठीक है, और एक हासिल 6 इंटू 4 24 और एक 25, 256 है ना। 64 इंटू 4 हो गया 256। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 इंटू 3 6 3 18, एक हासिल 5 3 15 और एक 16, एक हासिल 3 दूनी 6 और एक 7, 768। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन, तो अगले इसके पार्ट्स करेंगे हम बाकी के बचे हुए। तो नेक्स्ट पार्ट कौन सा, 5th पार्ट करना है हमें। 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। अब देखिए एक चीज क्लियर है कि 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, आंसर आपका 0 ही रहेगा। सिंपल है, लिख लीजिए। 6th पार्ट देखिए इसका, 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3, यानी 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 5 इंटू 5 हो गया 25, 3 इंटू 3 9, 27, और ये कितना आ गया 25 इंटू 7 175, है ना। 17 हासिल 25 इंटू 2 50, और 17 कितना हो गया 67, 67। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 7th पार्ट देखिए। 2 की पावर 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 इंटू 9, कितना आ गया 16 इंटू 9 144 होता है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों आपके टेबल्स भी काम आते हैं। पहाड़, अगर आपको 16 का टेबल आता है तो 16 9 या डायरेक्ट आप बता सकते हैं 144 होता है। समय बच गया, नहीं तो आपको अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसको। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि टेबल यानी पहाड़े आपको अच्छे से याद हों। चलिए 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 10 की पावर 4, यानी 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 10 इंटू 10, कितना आ गया 3 तिया 9, और ये आ गया 1 2 3 4 जीरो आ गए, यानी 90,000। दैट्स इट, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, ठीक है बच्चों, कर लिया है सबने नोट डाउन। कुछ डाउट अगर रहता है आपका पूछ सकते हैं आप इमीडिएटली। ठीक है, अपना डाउट आप साथ की साथ क्लियर कर लिया करो बच्चों, ताकि अगले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको सॉल्व करने में।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही होगा। यहाँ पे क्या कर दिया है, माइनस इंटीजर्स, आपको नेगेटिव इंटीजर्स दे दिए हैं, है ना, उनकी पावर्स आपको हल करनी है। चलिए फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ पे -4 की पावर है 3, यानी -4 इंटू -4 इंटू -4, है ना। अब मुझे बताइए, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना आता है आपको? एक बार फिर से मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ कि देखिए, अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं और इनको आपको करना है मल्टीप्लाई, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव है, इनको मल्टीप्लाई करना है, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर, तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव इंटीजर। अगर दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है फिर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर आएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से समझना, अगर मेरी पावर, ठीक है, यहाँ पे पावर 3 है, ठीक है, तो हम कोई नेगेटिव इंटीजर कितनी बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 बार कर रहे हैं। तो 2 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया इनका आंसर? पॉजिटिव। फिर एक पॉजिटिव बच जाएगा और एक नेगेटिव। यहाँ देखिए ध्यान से, 4 इंटू 4 कितना होता है? 16। ये पॉजिटिव 16 है और नेगेटिव 4 है। अब कौन सा वाला आ गया? एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, आंसर नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो 16 इंटू 4 64, आंसर नेगेटिव आएगा। तो एक चीज मुझे पता लगी, अगर आपके पास पावर होती है इवन, क्या होती है? इवन। इवन यानी 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, तो देखिए हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्यों? क्योंकि दो दो के पेयर बन जाएंगे ना। मान लो अगर पावर 10 है, ठीक है, तो दो दो के 5 पेयर बन गए, है ना। दो दो नेगेटिव इंटीजर के 5 पेयर बन गए, मतलब सभी पॉजिटिव इंटीजर आंसर आएगा, है ना उसका। लेकिन अगर आपकी पावर है ऑड इंटीजर, तो नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि दो दो के पेयर बनने के बाद हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर बच जाएगा आपके पास। ये था थोड़ा कॉन्सेप्ट, आपको मैं पहले वाला समझा दिया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना इस बात पे, हमारे आंसर इसी प्रकार से आएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, -3 इंटू -2 की पावर 3, मतलब -3 इंटू -2 इंटू -2, क्या आ जाएगा ये? -3 इंटू -2 इंटू -2 कितना होता है? 2 इंटू 2 4, दोनों नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 4 3 12 -12, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने? चलिए बाकी के पार्ट्स इसके करके देखते हैं हम। थर्ड पार्ट है -3 का स्क्वायर इंटू -5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? -3 इंटू -3 इंटू -5 इंटू -5। अब देखिए -3 इंटू -3 9 होता है, वो भी प्लस का। -5 इंटू -5 25 होता है प्लस का। फिर 25 इंटू 9 कितना हो गया? 225। अब ये टेबल मुझे 25 का आता है, इसलिए डायरेक्टली हमें पता लग गया 225 होता है। आपको भी आना चाहिए ऐसे टेबल, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए इसका,
-2 की पावर 3 इंटू -10 की पावर 3 कितना आ गया ये? -2 इंटू -2 इंटू -2 -2 इंटू -2 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 है ना, इसकी पावर 3 थी तो -10 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। अब देखिए -2 की पावर 3 है तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 8 आएगा, पावर 3 है, मतलब जो आपका आंसर आएगा नेगेटिव इंटीजर आएगा। सेम चीज -10 इंटू -10 इंटू -10 पावर 3 थी तो जो आंसर आएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होता है 1000, तो नेगेटिव आएगा। ये भी समझ में आ गया। अब इन दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका पॉजिटिव इंटीजर। नोट कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। इसी तरह से आपके ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं इनको कंपेयर करना है, इनकी तुलना करनी है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए और एक बार कोशिश कीजिए कि कैसे हम इनको कंपेयर कर पाएंगे। चलिए मैं आपको थोड़ी ही हिंट दे देता हूं। अब मुझे ये बताइए, दो नंबर्स को, नॉर्मल जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको कैसे कंपेयर करते हैं? जैसे 5 3 4 है और एक है आपका 99। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिजिट्स काउंट करते हैं, है ना। तो जिसकी ज्यादा डिजिट्स वो नंबर बड़ा हो गया। इसकी कितनी डिजिट है? 3, इसकी बस 2 है, तो जिसकी 3 डिजिट वो नंबर बड़ा होगा। हमें डिजिट देखने की जरूरत नहीं है फिर कि कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी छोटी। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स बड़ी है तो ऑटोमेटिकली वो नंबर बड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब देखिए, जैसे आपके पास अभी 2.7 को छोड़ दीजिए, एक है 10 रेज टू पावर 3 एंड 10 रेज टू पावर 4। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? जिसकी डिजिट्स ज्यादा होंगी। अब 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 4 है, तो यहाँ पे 10 3 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है यार, 4 बारी, यानी यहाँ पे 10 के आगे कितनी जीरो आएंगी? 1 के आगे 3 जीरो आएंगी, है ना। टोटल 4 डिजिट्स होगी, जबकि यहाँ पे कितनी जीरो आएंगी? 4 जीरो आएंगी, तो टोटल 5 डिजिट होगी। तो जिसकी ज्यादा डिजिट वो बड़ा, है ना। अब एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ जाएगा? ये 9 से मल्टीप्लाई करने पे 9000। लेकिन अगर इसको मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूं या ना भी करूं तब भी कितना होगा? ये 20,000। तो देखिए स्टिल मैंने इसको, भाई सबसे बड़ी डिजिट है ना, 1 डिजिट से मल्टीप्लाई किया है 9 से, जबकि इसको सिर्फ 2 से ही किया, फिर भी ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि भाई नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है इसमें, समझ गए। तो अगर मान लीजिए, देखिए इन दोनों में से आप कंपेयर करेंगे तो इसमें 10 की कितनी पावर है? 12। इसमें 10 की 8 पावर है। अब जिसमें 10 की 12 पावर है तो उसमें तो ज्यादा डिजिट होंगे, है ना। तो 10 में 8 पावर है तो इसको 1.5 से कर लो चाहे 4.5 से कर लो, भाई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा हमेशा वही रहेगा जिसकी डिजिट्स ज्यादा है। समझ में आ गया? तो ये दोनों पार्ट्स हैं, होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो इस तरह से हमने काफी सारे क्वेश्चंस आज कवर किए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करके आए और होमवर्क भी अपना कंप्लीट करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।